शामी साहब, ये वाकई क्या बाप बेटा की सियासत और सियासी बयानी में कोई फ़र्क है, या ये बाहमी तालमेल का नतीजा है कि बस आपने ये बात करनी और मैंने ये बात करनी है? और क्या इसका इस सियासी जमात को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, ये सियासी जमातों के अपने टैक्टिक्स हैं। अच्छा। और जरदारी साहब एक एल्डरली सियासतदान है। वो ठहराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो इसमें बुरी बात तो नहीं है। ठीक है, बिलावल भुट्टो अपनी मुहिम चलाते रहे, लेकिन अभी तो इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत का आगाज भी कर दिया है सियासी जमातों के नुमाइंदों से मिलकर। जी, आज मुलाकात हुई है, शेख रशीद साहब भी उसमें थे। तो कवायद और जवाबत हैं, उनके बारे में गौर खौज हुआ है, उसमें एग्रीमेंट किया उन्होंने कुछ तरामीम के लिए पर भी बात हुई है जी। लेकिन मेरे ये ख्याल है कि इसको ज्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, और जिस तरह काकड़ साहब ने कहा है उसी तरीके से हमें भी करना चाहिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड की तो उन्होंने बड़ी उम्दा वजाहत कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आर्मी इंस्टॉलेशंस पे कोई एक जमात हमला करेगी या दूसरी करेगी या तीसरी करेगी, तो उसका मतलब यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि उन सब के साथ यकसा सलूक होगा। यानी सबके मुकदमात जो हैं वो आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स पे चलेंगे और आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। तो उन्होंने तो बात बड़ी वादे कर दी है लेवल प्लेइंग फील्ड की। एक बात, दूसरी बात ये भी बात यहां हुई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक हतमी अदालत है, इसमें कोई शुबा नहीं। ठीक है, प्रोफेसर ये फरमा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जिन मामलात की समाअत इब्तदाई अदालत के तौर पे करती है, और 184 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मुकदमात हैं जिनकी इब्तदाई अदालत के तौर पर समाअत की है, तो अब वो जो इब्तदाई अदालत के तौर पर समाअत की है, वहां एक अपील का हक जो है वो क्रिएट किया गया है। और मेरा ख्याल ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है, क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि किसी मामले में आप अपील का हक ना दे किसी भी मुल्जिम को। आप देखिए, नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हो गए, जहांगीर तरीन साहब ताहयात नाअहल हो गए, कोई अपील का हक ही नहीं था, क्योंकि उन दोनों केसेस में इब्तदाई अदालत का काम किया ना सुप्रीम कोर्ट ने। सर, मैं बात करना चाहता हूं, इब्तदाई अदालत का काम सुप्रीम कोर्ट को गुरेज करना चाहिए, इंतहाई अदालत के तौर पर। इस पे प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे, सर वो भी सुन लें, उनके भी एतराज है इस पे, इख्तिलाफी नोट है उनका। एक बात है ना, दूसरी बात यह है जी, बात पूरी कीजिए पहले आप सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसलों पर एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, नामुनासिब बात है। आप सुप्रीम कोर्ट में बहस करें और यह कहना कि हर मुकदमा जो करप्शन का चलना चाहिए, तो फिर कत्ल का मुकदमा भी वहीं चलना चाहिए, और फिर जनाब ये यानी जो इंस्टॉलेशन है फौजी, उन पर हमले का मुकदमा भी वहीं चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये खलते माबस है, ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। जो एक गैर मामूली मामलात हुए हैं 9 और 10 मई को, और हमें उनको गैर मामूली हालात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और सियासी जमातों को भी मिलके सोचना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए, और कोई रास्ता इज्तिमाई तौर पर निकालना चाहिए।